अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मान जो मैं पाक व्हील्स फर्स्ट लुक रिव्यू सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसको आप फर्स्ट लुक भी कह सकते हैं, इनिशियल रिव्यू भी कह सकते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन भी कह सकते हैं। और आज मैं जिस प्रोडक्ट का आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। पाकिस्तान के अंदर पिकअप मार्केट के अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम टोयोटा ने जो है रूल किया और उसके बाद उस रूल को थोड़ा सा जो कहते हैं कंपटीशन दिया, ब्रेक करने की कोशिश की सुजुकी डी-मैक्स ने। और अब सेम ग्रुप गंदारा ग्रुप की तरफ से एक नई प्रोडक्ट आई है जो कि T9 हंटर है और ये आपके सामने है। एक खूबसूरत पिकअप ट्रक है, इसका फर्स्ट लुक रिव्यू करते हैं। गाड़ी का जो फ्रंट लुक है अगर पिकअप का देखा जाए तो बड़ा एक एग्रेसिव स्टांस है, जिसमें बहुत बड़ा हाथ इसकी ग्रिल का जो सामने जो मैश ग्रिल है जो कि पियानो ब्लैक कलर में है और उसके अंदर क्रोम की लाइनिंग जा रही है। आगे बहुत बड़ा लोगो भी है। हेडलाइट जो है वो 2 पॉइंट है। अगर ऊपर आप देखें तो ये DRL है, बट इसके DRL में अभी तक जो कोशिश कर रहा हूँ ये पार्किंग के साथ जल रहे हैं, वैसे नहीं जल रहे। नीचे आपके फॉग लैंप्स हैं और ये गाड़ी के LED हेडलैम्प्स हैं। नीचे अगर आप देखें तो डिफ्यूजर स्टाइल बम्पर है जिसके अंदर पार्किंग सेंसर भी मौजूद है। इसी तरह अगर आप ऐसे देखें तो पूरी गाड़ी का जो फ्रंट लुक है उसके अंदर ये पियानो ब्लैक, ये मैट ग्रे का यूज़ किया गया जो कि इसकी जो DRL है उनको भी कंसील कर रहा है और सामने जो एक बड़ी बल्कि सा जो इसका ना बोनेट उसको लुक दे रहा है। साइड पे अगर आप आ जाए तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ हमेशा की तरह जो आप नोटिस करेंगे वो इसके 18 इंच अलॉयज़ हैं जो कि डायमंड कट और पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है। और मेरे ख्याल से मुझे बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन लगा इसका। ये जो ऊपर क्रोम है इस फेंडर के ऊपर, अगर ये ना होता तो उसके बगैर मेरे ख्याल से गाड़ी की लुक ज़्यादा बेहतर होती थी। सो आई डोंट नो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स को इस फेंडर्स के ऊपर इस क्रोम की फिटिंग से जो है लव वो क्यों है। मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी मुझे उनमें अच्छा नहीं लगा, जिनमें अगर हम याद करें तो हमने इससे पहले हैवल H6 में देखा था, उसको भी अक्सर लोगों ने मेरे समेत ब्लैक आउट करा दिया है। फिर चेरी के अंदर भी था, इसके अंदर भी है। समहाउ आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक। यहाँ पे जो इसका जो ट्रिम है इसको सुपर लुक्स कहते हैं वो है। अगेन साइड व्यू मिरर के ऊपर भी क्रोम है। एंड आजकल के डिज़ाइन एरा में जहाँ पे अगर लाइट के साथ आपने मैट फिनिश दी थी, अगर इसको भी मैट देते तो ज़्यादा बेहतर लगता। ऑल पिकअप ट्रक्स आपको इस साइड पे क्लैडिंग्स मिलती हैं जिनको आप फेंडर फ्लेयर भी कह सकते हैं, जो थ्रू एंड थ्रू बम्पर से लेके आपके पूरे फेंडर में जा रही हैं, अगले और पिछले दोनों में। इसके अलावा इसके अंदर साइड स्टेप बार है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री मौजूद है। इसके डोर हैंडल जो है ये क्रोम के हैं और इसके अलावा यहाँ पे रूफ रेल दिए गए हैं जो कि सिल्वर कलर के हैं। और ये चीज़ ये OnePlus है, पाकिस्तान में आने वाले किसी भी पिकअप ट्रक में जो कि मेड इन पाकिस्तान है सनरूफ नहीं आता। देयर इज सनरूफ और उसके पीछे शार्क फिन एंटीना है जो कि पाकिस्तान में कामयाबी की ज़मानत है। पीछे आयरन का जो है रोल बार है और इसके साथ ये आपके पास ये हुक्स दिए गए हैं, अगर आपने पीछे लगेज वगैरह बांधना हो तो ये उसके लिए बड़े हैंडी होते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी गुड इन दैट सेंस। यहाँ पे 4x4 का स्टिकरिंग आ गई। पिछले जो लैंप्स हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, LED लैंप्स हैं। और अगेन इस गाड़ी की जो टोटल लुक है अगर मैं देखूँ अगली भी और पिछली भी, तो इसकी इंस्पिरेशन कई अमेरिकन ट्रक से ड्रॉ की जा सकती है। यहाँ पे T9 का लोगो है, हंटर की बैजिंग है, 4 व्हील ड्राइव, दिस कार इज़ अ 4 व्हील ड्राइव। और ये इसका रिवर्स कैमरा आ गया, रेयर पार्किंग सेंसर। अगेन रेयर बम्पर जो है वो प्लास्टिक है, अनलाइक अदर जो कंपैटर्स में जो है ना लोहे का दिया जाता है और इसके अंदर रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पे लाइट्स हैं। सो इसको खोल के देखते हैं इसमें शॉक्स हैं कि नहीं। नहीं, शॉक्स नहीं है, बट इसका स्टॉपर दिया गया है। अंदर ये इसकी शीट लगी हुई है ताकि इसकी प्रोटेक्शन की जा सके। अगेन अंदर भी इसके हुक मौजूद हैं, अगर आपने सामान वगैरह कैरी करना है तो आप अंदर वाले और बाहर वाले हुक से बांध के उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। पीछे जो है हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है। सो ये थी इसकी ओवरऑल एक्सटीरियर की लुक। अगर साइज़ वाइज देखा जाए आई थिंक इट्स प्रिटी मच सेम साइज़ एज रेवो और सुजुकी डी-मैक्स, कहीं मतलब उससे छोटा नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी बेहतरीन गाड़ी है और गाड़ी के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है ना ये मैट ब्लैक का या इस क्लैडिंग का, ये बहुत खूबसूरत गाड़ी को लुक देता है। कहीं कहीं थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे लगी है क्रोम के अंदर, यहाँ पे सिल्वर लगा दिया है क्योंकि आजकल मेरे लिहाज से ज़्यादातर डिज़ाइन फिलॉसफी में मैट कलर चल रहे हैं। यहाँ पियानो ब्लैक चलता है, इस तरह यहाँ भी मैट कलर दिया गया है। सो इफ़ आई हैव टू बाय दिस कार आई विल मेक इट ऑल ब्लैक। अच्छा, इंटीरियर में जाने से पहले मैं ओवरऑल पेंट क्वालिटी के बारे में बात कर लूँ, बिकॉज नई आने वाली गाड़ियों के पेंट क्वालिटी के बारे में लोगों को बड़ा कंसर्न होता है। सो दिस यूनिट और इसका जो अगर पेंट क्वालिटी देखी जाए, इसके अंदर पर्ल देखा जाए या ओवरऑल पेंट क्वालिटी देखी जाए तो मेरे ख्याल से जो मार्केट में अवेलेबल चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनसे ज़्यादा बेहतर है और इंप्रेसिव है। ये गाड़ी की चाबी है जी, स्मार्ट की है और अगेन ये आपकी जेब में अगेन तो आप जैसे पुश दिस बटन और ये खुल जाएगी गाड़ी। और मैनुअल अगर कभी इसकी बैटरी वीक हो तो आप इसको यहाँ से भी खोल सकते हैं। चेसिस प्लेट जो है गाड़ी की ड्राइविंग साइड पे, हालांकि जापानीज़ गाड़ियों में ज़्यादातर हम देखते थे या जितने जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी गाड़ियों में उस साइड पे होती है। तो ये इसकी चेसिस प्लेट आ गई जी। सो इसका मॉडल आ गया, इसके चेसिस नंबर आ गया, इंजन नंबर आ गया। ये बड़ा नॉन कन्वेंशनल जगह पे लगाया है। ये ऐसा लग रहा है कि मैट को रोकने के लिए, बाद में पता लगा कि फ्यूल लिड ओपनिंग है। बहुत ही नॉन कन्वेंशनल है, ज़्यादातर गाड़ियों के यहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ये थोड़ा ऑब्स्ट्रक्टिव लग रहा है, टूट भी जाएगा, मेरे जैसे किसी बंदे की गाड़ी में तो टूट जाएगा।
यहाँ पे बोनेट का लीवर आ गया, हेडलाइट एडजस्टमेंट आ गई, साइड व्यू मिरर जो है उनको बंद करने का आ गया बटन, पावर सीट है जो कि अच्छी बात है। सो गाड़ी के अंदर बैठते साथ ही जो पहली फील है बड़ी अच्छी फील है इसकी, जो दरवाजे की आवाज़ से लेके ना जो एक आपको फील आती है, बड़ी एक सॉलिड फील है अगर आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर। जो ओवरऑल इंटीरियर की लुक है वो भी बहुत खूबसूरत है, और अगेन इट्स वेरी रिफ्रेशिंग टू सी। वरना हमारे यहाँ पे जनरली फील होती थी कि जी ये जो पिकअप ट्रक्स हैं ये बड़े रगड होते हैं और इनका इंटीरियर सीधा सीधा होना चाहिए, तो इसमें बड़ी कर्व्स हैं, बड़ी खूबसूरती से इसको डिजाइन किया गया है। अगर आप स्टीयरिंग व्हील को देखें, इसके अंदर ये सिल्वर और एसएस टाइप मटेरियल का इस्तेमाल है, साथ पियानो ब्लैक है। इसी तरह ये पियानो ब्लैक और एसएस मटेरियल, या इसको आप मैट क्रोम भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल आपको एसी वेंट, सेंटर कंसोल और साइड के एसी वेंट पे भी किया गया है। साथ साथ सॉफ्ट लेदर के अंदर ये स्टिचिंग है रेड, और फिर ये सिल्वर सी एक शीट जो लगी हुई है ये इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये पूरी जो गाड़ी का एक डैशबोर्ड का लेआउट है बड़ा वेलकमिंग है, बड़ा अनलाइकली ऑफ अ पिकअप ट्रक है, एक बड़ी लग्जरियस फीलिंग आती है इसके अंदर। इसी तरह ये सेंटर में अगर आप गियर नॉब देख लें, शिफ्ट बाय वायर गियर लीवर है इसका, इसमें 8 स्पीड ट्रांसमिशन है। पुश स्टार्ट है गाड़ी में, ऑन किया। सो जो पहली चीज आप नोटिस करेंगे वो वेलकमिंग नोट आया बाय जेएसी। अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये 10.3 इंचेस की एक स्क्रीन है टेस्ला स्टाइल की। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले सारा कुछ मौजूद है। 360 कैमरा है, अगर मैं इसको रिवर्स करके आपको दिखाऊं तो इट हैज़ अ 360 कैमरा जो कि एक बड़ा अच्छा व्यू देता है आपको। बाकी स्पीडोमीटर की बात करें, इन्फॉर्मेशन क्लस्टर की बात करें तो अगेन इट्स 7 इंचेस एलईडी जो कि आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। साइड के ऊपर आपको जो है ना ये डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो कि स्टैटिक है, ये जो है नॉन स्टैटिक है, ये डायनामिक स्टाइल की बीच में एलईडी आ गई। ये स्टैटिक है तो स्टैटिक में आपको एक तरफ से जो है आपको इंजन की हीट का वो बता रहा है, दूसरी तरफ वो आपको फ्यूल का बता रहा है, ऑटो होल्ड का बटन बता रहा है, और यहाँ पे आपको इसकी बता रहा है कि आपने इस गाड़ी की अभी तक पार्किंग लैंप्स ऑन है, तो मैंने अभी बंद कर दिए हैं। सो जो एलईडी है ये आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, टाइम बता रही है, गियर पोजीशन बता रही है, आप ड्राइविंग किस मोड में है। 4 मोड है, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, स्नो, इको, और नीचे ये 2 हाई लिखा रहा है बिकॉज इस टाइम ये 2 व्हील मोड में है। इस गाड़ी के अंदर जो है ना वो है ऑटो डिफ लॉक मौजूद है, तो ये खुद ही सेंस कर लेती है स्मार्ट अपने सिस्टम के थ्रू कि अगर आपको डिफ लॉक एंगेज करना है तो खुद ही एंगेज कर लेगी। लेफ्ट पे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर आ गया, नीचे ट्रिप मीटर आ गया, यहाँ पे ओडोमीटर आ गया, एंड दिस अगेन इज ये आरपीएम। ये मैं इसको भी आरपीएम दूंगा तो ये आपको ये ऊपर जाता नजर आएगा, और यहाँ पे डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया। इसके अंदर अगर आपने नेविगेट करना है तो ये आपको डिफरेंट इसके ऑप्शन दे रहा है। इस टाइम ड्राइविंग रेंज बता रहा है, इंस्टेंट फ्यूल एवरेज, ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन बताएगा। सो होस्ट ऑफ अदर थिंग दैट यू कैन नेविगेट थ्रू। यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन हो गया, ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम के सोर्स को दबाने का बटन है। इस साइड पे जो है अगर आप कंट्रोल्स की बात करें तो ये आपके क्रूज कंट्रोल का जो है यहाँ पे आ जाएगा, इसको सेट करने के लिए उसकी स्पीड आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। इट हैज़ गॉट अ नॉर्मल क्रूज कंट्रोल, अगेन बाकियों में भी नॉर्मल ही आ रहा है अगर पिकअप ट्रक्स की बात करें, लेकिन कई क्रॉस ओवर एसयूवी कैटेगरी की गाड़ियां हैं जिन्होंने हमारा जो है ना अभी डिमांड्स बढ़ा दी हैं, हम अडेप्टिव क्रूज वगैरह ढूंढते हैं, बट इसमें नॉर्मल क्रूज है। सो अगर हम इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो इट्स वेरी इजी टू नेविगेट थ्रू, और उसकी स्पीड वगैरह भी ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों मौजूद हैं, और उसके नीचे आपको हार्ड बटन मिल जाते हैं। अगेन इसमें जो क्लाइमेट कंट्रोल है वो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसे डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, बट उसकी जो बटन है वो ज़रा कन्वेंशनल स्टाइल के हैं, बट इट्स अ सिंगल जोन नॉट अ डुअल जोन। आप एक ही जोन सेट कर सकते हैं, पैसेंजर और ड्राइवर अपना अलहदा जोन सेट नहीं कर सकता। इट इज़ अवेलेबल इन द कंपैरेटिव प्रोडक्ट। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, यहाँ पे यूएसबी कनेक्टिविटीज़ मिल जाएंगे, 12 वोल्ट की कनेक्टिविटी की डॉक मिल जाएगी। यहाँ पे शिफ्ट बाय वायर 8 स्पीड ट्रांसमिशन मैंने आपको बताया था इसकी है। बड़ा स्टाइलिश गियर नॉब है, इसके एक साइड पे आप पार्किंग का बटन दबा सकते हैं और इसको अनलॉक करके आप इसको गियर में एंगेज कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी होता है नए यूजर्स के लिए। इस साइड पे ड्राइविंग मोड मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का बटन है, ये ऑटो होल्ड का बटन है, यहाँ से ट्रैक्शन ऑफ आ गया, ये रेयर और फ्रंट के डिफोगर्स आ गए, और यहाँ से आप इसके इस माउस टाइप बटन से आप इसको 4 व्हील और 2 व्हील के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो स्विच टू 2 मेल मोड आ जाएगा, ये सी क्लोज आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 2 कप होल्डर्स हैं। सेंटर कंसोल के अंदर एसी की हवा गुजरती है तो इसको कई लोग कूल बॉक्स कहते हैं, बट वो कूल बॉक्स नहीं है, लेकिन आप उसको एम्बिएंट टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ये आपका ग्लव बॉक्स आ गया। ड्राइविंग सीट जो है ये बड़ी, इसकी जो कुशनिंग है बड़ी खूबसूरत है, जो इसके ऊपर स्टिचिंग की गई है ये बड़ी अच्छी है। पैडिंग बहुत सुकून की है, अगर आप बैठते हैं तो आपको बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग आती है। एक और चीज़ जो कि अच्छी चीज़ भी है लेकिन थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टिव भी है, आपके पैसेंजर साइड पे ये प्री इंस्टॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर है, लेकिन यहाँ पे बैठते हुए आपको तंग करता है, तो इसकी पोजीशनिंग थोड़ी बेहतर की जा सकती है। बट अगेन अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी आने वाली गाड़ियों के अंदर भी ये दिया जा रहा है। आपका जो रियर व्यू मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, आप बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। अगेन ये जो सेंट्रल पीस कंसोल है जहाँ से सनरूफ खोलनी है, ये भी बड़ा खूबसूरत पियानो ब्लैक और ये मैट क्रोम के अंदर दिया गया है। सनरूफ के बटन आ गए, लाइट्स के बटन आ गए, एंड लाइट्स जो है वो एलईडी हैं।
अनलाइक अदर कार्स जिनमें वार्म लाइट्स यूज़ की जाती हैं। यहाँ पे कोई मिरर नहीं है, यहाँ पे वैनिटी मिरर है विद अ कवर बट नो लाइट। दिस इज अबाउट द फ्रंट सीट। बैक सीट का भी अभी आपको बैठ के दिखाते हैं, बट ओवरऑल जो इसकी एक अगर फॉर्मेट की बात करें, ऊपर हार्ड प्लास्टिक है जिसमें लेदर के अंदर जो स्टिचिंग दी जाती है वो फेक स्टिचिंग दी गई है। नीचे सॉफ्ट प्लास्टिक के अंदर रेड लेदर स्टिचिंग है, नीचे ये एसएस मेटल शीट लगी हुई है ऊपर नीचे, और नीचे फिर नॉर्मल प्लास्टिक लगाया गया है। तो 3-4 मटेरियल को यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया था, पियानो ब्लैक मैट क्रोम की जो है ना एक फील दी गई है, जो कि ओवरऑल गाड़ी को, एक कैबिन को एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना, वेलकमिंग सी एक फील देती है। स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे नहीं होता, तो अपनी मर्जी से इसको भी सेट कर सकते हैं। ये जो इसका पुश स्टार्ट का बटन है, ये वैसे इसके इंडिकेटर के जो लिवर है ना उसके पीछे कहीं छुपा हुआ है। बट एक और चीज़ जो अक्सर गाड़ियों में लोग पूछ रहे होते हैं, या यूरोपियन स्टैंडर्ड के हैं या चाइनीज़ के हैं, तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड पे है, वाइपर राइट साइड पे। आम गाड़ियों में जनरली होता है कि जी जो पाकिस्तान में आने वाली या बनने वाली गाड़ी के राइट साइड पे इंडिकेटर है, तो इसका अपोजिट साइड पे है। वही स्टिचिंग जो आपको सीट में नजर आई थी सेंटर कंसोल में भी है। अगले दरवाजे के अंदर भी अगर हम देखें, या दरवाजों के अंदर भी वही मैट क्रोम की और ये एसएस टाइप जो है टच दिया गया है। नीचे लेदर की स्टिचिंग है, और जो डोर हैंडल्स हैं उनके अंदर भी लेदर या लेदराइट जो यूज़ किया गया है। मेरा ख्याल है इट्स नॉट लेदर, बट जो इसको फॉल लेदर कहते हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। सो पिछली सीट पे बैठ के भी देखते हैं। अगली सीट वैसे मैंने अभी फुल पीछे की, इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ। सो लाइक एनी अदर पिकअप ट्रक, जो पिछली सीट है उसका एक एंगल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकती लॉन्गर जर्नी के लिए, बट येट कुशनिंग इसकी बेहतर की गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। फ्लैट वो है, तो अगर आपने सेंटर में भी किसी को बिठाना है तो वो बैठ सकता है। एंड अगेन दिस सीट कुशनिंग जो उन्होंने कोशिश की है कि बेहतर हो, लेकिन बैक का जो एंगल है वो अगेन इज़ प्रॉब्लमेटिक। एंड अगर हम इसको आर्मरेस्ट को नीचे कर लें तो इसमें कप होल्डर है, और 2 लोगों ने अगर बैठना हो तो बड़े आराम से यहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। उन्होंने 2-3 इसके कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं। यहाँ पे इसी इवेंट में मैंने आपको पहले बताया था, नीचे 2 USB कनेक्टिविटी, और यहाँ पे अगर आपने अपना कोई लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो तो यहाँ पे आपको AC 220 वोल्ट की जो है ना एक सॉकेट भी मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए, गाड़ी का रूफ लाइनर ब्लैक है, और अगेन यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट दी गई है, आगे भी रीडिंग लाइट है जो कि LED है, जो कि गाड़ी के ओवरऑल एक जिसे कहते हैं यूनिफाइड आपको एक्सपीरियंस मिलता है। ये नहीं है, वरना कई गाड़ियों में आधी होती हैं वार्म लाइट, आधी होती है LED, तो इसमें सारी LEDs हैं, उस लिहाज से तो बड़ी अच्छी चीज़ है। सो अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट तो एयर बैग्स हैं। तो ड्राइवर पैसेंजर एयर बैग है, कर्टन एयर बैग्स हैं, अगली दोनों सीटों के अंदर एयर बैग्स हैं। इसके अलावा अगर बच्चे वगैरह या कोई भी दरवाज़ा खोलता है तो डोर अजार वार्निंग आ जाती है। इसके अंदर हिल स्टार्ट असिस्ट है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जिसको बोलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका डिफ लॉक जो है वो ऑटोमेटिक है। तो ये तमाम चीज़ें गाड़ी की जो है ना ड्राइविंग को आपको बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा गाड़ी की जो चारों विंडोज़ हैं वो ऑटो फंक्शन के साथ हैं। सो आपको उसको खाली एक दफ़ा बटन को दबाना है, वो खुद ही ऊपर आ जाएंगी। चारों शीशे जो हैं वो ऑटो फंक्शन के साथ हैं। पिछले जो कैबिन है उसके जो शीशे हैं, दिस इज प्राइवेसी ग्लास, आपके पिछले दोनों शीशे ब्लैक हैं, प्राइवेसी है, और जो रियर विंडो है वो भी ब्लैक है। सो सनरूफ के अंदर 2 फंक्शन है, अप एंड डाउन भी हो सकती है और खुल भी सकती है। और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बिकॉज पाकिस्तान में पहला पिकअप ट्रक है मेड इन पाकिस्तान में, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसके अंदर सनरूफ आती है। और मैं खोलते खोलते अपना गोप्रो गिराने लगा था खुशी के अंदर। इस गाड़ी के अंदर 2000 सीसी डीजल टर्बो इंजन है। अगर उसके टॉर्क के फिगर की बात करें तो ये तकरीबन 410 न्यूटन मीटर टॉर्क बनाता है। अगर हॉर्स पावर की बात करें तो ये 168 हॉर्स पावर बनाता है तकरीबन। और ये फिगर्स के अलावा अगर इसकी ड्राइविंग की बात करें तो मैंने इसको भी चला के भी देखा है। आई थिंक इट्स क्वाइट इंप्रेसिव। कहीं से अंडर पावर फील नहीं होता, बट अगेन लॉन्ग टर्म में हाईवे पे कैसा है, ओवरटेकिंग में कैसा है, ऑफ रोडिंग पे क्या कैपेबिलिटी है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इसके डिटेल रिव्यू में बता सकते हैं। सो ये था एक ओवरव्यू, फर्स्ट लुक रिव्यू, जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस गाड़ी के बारे में क्या है। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।